टेक्निकल साइंस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं साइंस सीरीज वीडियो नंबर 4 पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल एंड अदर टेक्निकल एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन। सो आई डिस्क्राइब पॉइंट नंबर 1, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ पात्र निषेचन और फिर गर्भ में प्रतिरोपण। अगला पॉइंट, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला पॉइंट, ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादन किसने किया? ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया। सामुन का बुलबुला के कारण किन कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? तो सामुन का बुलबुला व्यक्तिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। अगला पॉइंट, किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है। मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? तेल दीप की बत्ती में केशिकत्व क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम इस्पात में होती है। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? सोनार अधिकांशतः नौ संचालकों में प्रयोग में लाया जाता है। संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? पुरुष का गुण उत्तरदायी होता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार यंत्र का उपयोग किया जाता है। EEG के द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होता है। ब्लड फ्लू फैलने वाले वायरस का नाम क्या है? N5N1 है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अत्यधिक तापमान किसका होता है? बकरी का होता है। डिहाइड्रेशन में मनुष्य के शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। E=mc² को किसने प्रतिपादन किया था? E=mc² को प्रतिपादन आइंस्टीन ने किए थे। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। किडनी की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? किडनी की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? एक शराबी व्यक्ति में विटामिन सी की कमी हो जाती है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस रहती है? ज्वालामुखी पर्वतों में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रहती है। भारत में सर्वप्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। कार्यद का CGS परिस्थिति में मात्रक क्या है? अर्घ है। कार्य का CGS परिस्थिति में मात्रक क्या है? अर्घ है। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहोल किसका मिश्रण होता है? पेट्रोल एवं एल्कोहल का होता है। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वायुयान की चालक एवं प्रतिध्वनि के चालन के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई के कम से कम कितना होना चाहिए? तो उस व्यक्ति के लंबाई के कम से कम आधा होना चाहिए। समुद्र की दूरी नापने की इकाई क्या है? समुद्र की दूरी का नापने का इकाई नॉटिकल मील है।
किस सामान्य 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 यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? सोनार से। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? अग्नासा में पाए जाते हैं। उत्तेजित भीड़ की तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग में किए जाने वाला आंसू गैस क्या होता है? अमोनिया होता है। सिक्का किस का बना होता है? सिक्का तांबा तथा टीन का बना होता है। तांबा जिसमें 88% तथा टीन 12% उपस्थित रहता है। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन कर सकता है? क्लोरेला। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? प्लेग की बीमारी पास्चुरेला पेप्सिन के द्वारा फैलती है। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। कौन सा प्रोटीन रक्त की थक्का बनाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेंस नामक प्रोटीन। पागल कुत्ता के काटने से कौन सी बीमारी होती है? पागल कुत्ता के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? किरचॉफ के नियम से अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। आदर्श गैस का आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करता है। कौन सा ऊतक शरीर के ताप कर्म को नियंत्रित करता है? संयोजी ऊतक ताप के कर्म को नियंत्रित करता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन के शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले वाहिनियाँ कौन सी है? धमनी है। टेटनस द्वारा शरीर का प्रभावी अंग कौन है? टेटनस द्वारा शरीर का प्रभावी अंग तंत्रिका तंत्र है। शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? कांच को सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने से प्राप्त होता है। नाखून के बालों को उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर जस्ता एवं निकेल का मिश्रण होता है। किस खनिज के बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है? आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइड को बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? एक एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? विद्युत केतली में पानी संवहन के कारण गर्म होता है। वोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। वोलोमीटर एक ऊष्मीय विकिरण को मापता है। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है वह गलनांक कहलाता है। जिस पदार्थ पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक कहलाता है। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था को परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन कहते हैं। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था को परिवर्तन को गलन कहते हैं। दबाव बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेजी होती है। ठोस कपूर को वाष्प बनने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बर्फ का गलनांक की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी पर ग्राम होती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कारण एक समान तापमान बनाए रखना है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? हाइग्रेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो मैक्सवेल ने बताया था। किसने सर्वप्रथम यह दिखाया था कि प्रकाश तरंग का
विवर्तन होता है ग्रोमाल्डी ने दिखलाया था। प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। ताप बढ़ने से गैस का श्यानता बढ़ती है। आंधी आने पर छापर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर के स्क्वायर होता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का बीमा होता है m(l⁻⁻1 t⁻2 होता है। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है। वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इस्पात या ठोस में अधिक होता है। पराश्रव तरंग की आवृत्ति होती है। पराश्रव तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अत्यधिक होती है। अवशव तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल एवं ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। ध्वनि का वेग का मापन सबसे कम होता है। गैसों में सबसे कम होता है। वायु में ध्वनि का वेग तापक्रम के घटने से घटता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान 4.2 × 10⁻² जूल के बराबर होता है। मानव शरीर का समान ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। कमरे का समान ताप होता है। कमरे का समान ताप 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक जूल केजी केल्विन पर केल्विन होता है। गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक जूल पर केजी होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक 273 डिग्री केल्विन होता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप को होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। छोटा g का मान होता है। छोटा g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। छोटा g का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। छोटा g का मान ध्रुव पर महत्तम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर g का मान घटता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से g का मान कम हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति के घटने पर g का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर g का मान शून्य होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडल दाब को मापा जाता है। वायुमंडल दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़ा आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व होता है। शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठीय तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने से कोशिका नली में कम चढ़ता है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। थैंक यू।